जय गुरुदेव, जय महाकाली। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव गोरख साधना में। गुरुदेव व महामाई की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज जो विधि प्रयोग हम आपके लिए लेकर आए हैं वह साधना में बैठने से पहले जो संकल्प लिया जाता है उसके विषय में बात करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। उसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। एक जल का पात्र, रोली या कुमकुम हो, कुछ फूल या पत्ती हो, 1 रुपए का एक सिक्का हो, सूखे साबुत चावल कच्चे जो कि टूटे हुए ना हो बिल्कुल। ये कुछ सामान हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। मैं अपने आसन पर बैठा हूँ। मेरे सामने घर का मंदिर हो 1 या 1.5 फीट की दूरी पर, या फिर लकड़ी से बना कोई बाजोट, चौकी, पटरा, जो भी आपकी भाषा में समझ आता हो, उस पर जिसकी आप साधना करना चाह रहे हो, जिसके लिए बैठे हों आप, उस पर सामने चित्र या मूर्ति स्थापित करें बाजोट के ऊपर। हर साधनाओं में आसन, वस्त्र और चौकी का कपड़ा सब में अलग अलग होता है। ज़्यादातर लाल या पीले चलते हैं, काले चलते हैं, लेकिन कुछ साधनाओं में नीले भी चलते हैं, सफ़ेद भी चलते हैं। सबका रंग अलग अलग होता है। लेकिन हम यहाँ उस विषय पर बात नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ संकल्प के विषय पर बात करेंगे। हम सामने बैठे हैं, जो हमारा पूजा पाठ का सामान है वो हमारी साइड में हमारे पास होना चाहिए। हमें आसन से उठने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं सामने मेरे बाजोट या चौकी पर जो भी देव देवी हैं, गुरुदेव हैं या शिव जी हैं, माता महाकाली है या माँ चामुंडा है, तो मैं भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का अगर कोई व्यक्ति अनुष्ठान करने जा रहा है, साधना करने जा रहा है, 11, 21, 21, 41 जितने भी दिन की साधना करनी है उसी हिसाब से संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प के लिए सब पूजा पाठ करने के बाद धूप दीप जो भी नैवेद्य आपको चढ़ाना है सब चढ़ाने के बाद गुरु मंत्र की और गणेश जी की, इष्ट, कुलदेवी, कुलदेवता, पितरों से सभी का पूजन करने के बाद, आशीर्वाद करने के बाद, हो सके तो एक एक माला मंत्र जाप करने के बाद लास्ट में उस देव या देवी से संकल्प लेना है, उसके सामने संकल्प लेना है जिसकी आप साधना करने जा रहे हो। अगर गुरुदेव की साधना करने जा रहे हो तो केवल गुरुदेव ही है, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। अगर गुरु मंत्र की साधना कर रहे हो तो गुरु मंत्र से पहले कुछ नहीं आएगा, सबसे पहले गुरु ही है। और अगर भगवान शिव की या अन्य किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो फिर सबको पूजा करनी पड़ेगी। सबसे पहले गुरु मंत्र को एक माला करनी पड़ेगी, फिर गणेश जी की एक मंत्र की एक माला करनी पड़ेगी, फिर अपने इष्ट से आज्ञा और आशीर्वाद लेना पड़ेगा, कुलदेवी, कुलदेवता, पितरों से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, फिर बाद में उनका संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूँ, इस मनसा से साधना कर रहा हूँ, 21 दिन की करूँगा या 41 दिन की करूँगा या 11 दिन की करूँगा, सुबह करूँगा या शाम करूँगा, ये सब संकल्प में बोलना पड़ता है। अब मैं आपको गुरुदेव के मंत्र का ही, गुरुदेव के अनुष्ठान का ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक चुटकी चावल अपने सीधे हाथ में रखें। मैंने आपको बताया है 1 रुपए का सिक्का भी आप यहाँ हथेली पर रख सकते हैं, सीधा हाथ हो। 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं, कुछ फूलों की पत्तियाँ भी रख सकते हैं, कुमकुम भी रख सकते हैं। और यदि और बाकी अन्य सामान आपके पास नहीं है तो केवल जल और अन्न, सूखे चावल, साबुत और जल, इन्हीं से काम चल जाएगा। संकल्प कंप्लीट होना चाहिए। हथेली पे जल को भर लीजिए इस तरह, और यहीं से शुरू होगा आपका संकल्प। आप किसी भी गुरु की साधना कर रहे हो, भगवान शिव को गुरु मान रहे हो, तो उन्हीं के नाम से करना पड़ेगा। अगर मैं गुरु गोरखनाथ जी की साधना उठा रहा हूँ
तो मुझे गुरु गोरखनाथ जी का ही उन्हीं के सामने संकल्प लेना पड़ेगा। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने जन्म स्थान का नाम, दिन और वार, जिस उद्देश्य से साधना कर रहा हूँ, मैं गुरुदेव श्रीनाथ जी को समर्पण करके उन्हें गुरु रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, तो शीश झुकाकर उन्हीं से कहें, हे सर्वव्यापी सिद्ध गुरु, मेरे गुरु गोरखनाथ जी, मैं आज से अभी से आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, कृपया मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, हमेशा आपके चरणों में हूँ, आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरी साधना सफल करें। मैं 21 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, नित्य प्रति 11 मालाओं का जाप करूंगा, इस समय करूंगा और इस नियम से, नियम तो खैर गुरु मंत्र की साधना में टोटल रहेंगे, जो भी गुरु मंत्र की जो भी साधना है उसमें टोटल नियम रहेंगे। ये संकल्प की विधि है, इस तरह से संकल्प लिया जाता है। जो प्रत्यक्षीकरण की साधना होती है या किसी उद्देश्य से साधना की जाती है, उनका संकल्प अलग हो जाता है, बोलना शब्दों से ही पड़ेगा, संकल्प इसी तरह से लिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव, जय महाकाल।